नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। गोपालगंज में देर रात अपराधियों का तांडव, अधेड़ को मारी 8 गोलियां, हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर। आपसी रंजिश में चाकूबाजी, युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। विद्युत शवदाह में चोरी, 55,000 की 2 मोटर लेकर फरार चोर, पुलिस जांच में जुटी। फ्रेंड्स कॉलोनी में धारदार हथियार से मारपीट, दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, 1 गोरखपुर रेफर। मछली का कचरा फेंकने के विरोध में मछुआरों ने की जमकर मारपीट, 3 लोग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बरौली प्रखंड के बरतदे स्थित ऐतिहासिक राम जानकी मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार की आधी रात जैसे ही जन्म का समय हुआ, मंदिर परिसर नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। भारी संख्या में श्रद्धालु जन्मोत्सव के साक्षी बने। महिलाओं ने परंपरागत सोहर गीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। वहीं संतों और भजन मंडलियों द्वारा पूरी रात भजन कीर्तन का आयोजन हुआ, जिससे मंदिर परिसर दिव्य आध्यात्मिक रंग में रंग गया। अगले दिन रविवार को भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस अवसर पर मंदिर के संत श्री रामकरण दास ने बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है और दूसरे दिन भंडारे की परंपरा निभाई जाती है। उन्होंने कहा कि इस पावन स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होती है। यही कारण है कि दूर दराज से भक्त बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं। गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के नोनिया टोली मोहल्ले में एक युवक की धर्म पूछकर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। पीड़ित युवक विगू शाह ने आरोप लगाया है कि बाईपास रोड से जबरन उठाकर उसे फतह दरगाह ले जाया गया, जहां धर्म पूछने के बाद बेल्ट से उसकी पिटाई की गई। इस दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा कर दिया। विगू शाह ने नगर थाना में मुख्य आरोपी इरफान और उसके 8-10 साथियों के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस घटना को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। समाचार प्रेषण तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बथुआ बाजार में चल रहा झूलन समारोह 22 अगस्त शुक्रवार तक चलेगा। इस दौरान प्रतिदिन रात को नामी गिरामी भोजपुरी गायक व कलाकार अपनी मंडलियों के साथ आकर्षक भजन कीर्तन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें देखने सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने 110 महिला व पुरुष BMP जवानों की तैनाती की है। हथुआ SDPO आनंद मोहन गुप्ता ने रविवार को पंडालों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख पंडालों के आसपास दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी लगातार रात्रि गश्ती कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि 3 वर्ष पूर्व झूलन समारोह के दौरान 2 पक्षों में विवाद की घटना हुई थी। इस बार ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बथुआ बाजार स्थित मीना बाजार, इंसाफ चौक, नवलखिया मोहल्ला, श्रीपुर रोड, दुर्गा चौक और मुख्य मार्ग पर झूलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसके लिए SDO अभिषेक कुमार चंदन ने बताया कि स्थानीय BDO पूजा कुमारी, CO बिरबल वरुण कुमार सहित कई अधिकारियों को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है। उनकी देखरेख में कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाएगा। फुलवरिया से त्रिलोकी नाथ दुबे की रिपोर्ट। फुलवरिया थाने के मदरवानी गांव निवासी प्रवासी मजदूर बैरिस्टर चौधरी की शुक्रवार को खाड़ी देश दुबई में मौत हो गई। घटना की जानकारी 7 काम करने वाले मजदूरों ने मोबाइल फोन के माध्यम से परिजनों को दी, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मृतक के वृद्ध पिता शिवपूजन चौधरी बेटे की मौत की खबर सुनकर दहाड़ मारकर रो पड़े। वहीं पत्नी पन्ना देवी गहरे सदमे में बेसुध हो गयी। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को ड्यूटी से डेरा लौटने के क्रम में बैरिस्टर चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। साथ ही मजदूरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार कंपनी प्रबंधन की ओर से उनके शव को भारत भेजने की तैयारी की जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। रिश्तेदार और ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। अनुमंडल क्षेत्र में जगह जगह छोटे रिक्शों और ठेलों पर बड़े बड़े बैनरों के सहारे आइसक्रीम बेचा जा रहा है। बच्चे इन आइसक्रीमों का बड़े चाव से सेवन कर रहे हैं, लेकिन उनके पैकेट पर ना तो मूल्य लिखा है और ना ही उत्पादन व उपभोग तिथि अंकित है। इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक कई छोटे उद्योग लगातार स्थानीय स्तर पर आइसक्रीम का उत्पादन किए जा रहे हैं। रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं को धोखा भी दिया जा रहा है। बिना तिथि और मूल्य अंकित किए गए आइसक्रीम को ब्रांडेड
डब्बों में पैक कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि प्रतिदिन ठेला पर बिकने वाली आइसक्रीमों को प्रशासन देखता तो है, लेकिन गुणवत्ता जांच और कार्रवाई नहीं करता। परिणाम स्वरूप विक्रेता मनमाने दामों पर आइसक्रीम बेच रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक प्रशासन स्तर पर छापेमारी और जांच नहीं होगी, तब तक ऐसे मिलावटी और मानक विहीन आइसक्रीम की बिक्री पर अंकुश नहीं लग पाएगा। उल्लेखनीय ये है कि क्षेत्र में कई आइसक्रीम फैक्ट्रियां बिना मानक और लाइसेंस के भी संचालित हो रही हैं। बैकुंठपुर थाने के करतारपुर गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक विवाहिता महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसकी 8 साल की बच्ची के साथ जबरन अश्लील हरकतें की गईं और शारीरिक शोषण का प्रयास किया गया। पीड़िता के मुताबिक घर लौटने के दौरान आरोपी ने बहला फुसलाकर उसे रोका और लालच देकर छेड़छाड़ की। घटना की शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक युवक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गोपालगंज जिले के भौरे थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव स्थित गौसिया में देर रात अपराधियों ने एक व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में पीड़ित को करीब 8 गोलियां लगीं, जिससे उसकी स्थिति गंभीर हो गई। घायल को पहले सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गोरखपुर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के पास शनिवार देर शाम आपसी रंजिश को लेकर दो युवकों के बीच चाकूबाजी हो गई। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान गांव निवासी शमी श्रीवास्तव पिता संजय श्रीवास्तव के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि शमी का विवाद उसी गांव के निशु श्रीवास्तव से चल रहा था। शनिवार शाम दोनों का आमना सामना काली स्थान मंदिर के पास हुआ, जहाँ निशु ने चाकू से हमला कर दिया। घायल को आनन फानन में सदर अस्पताल से इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कारगिल मोहल्ले स्थित नवनिर्मित विद्युत शब्दागृह से शनिवार देर रात चोरों ने ग्रिल तोड़कर करीब 55,000 रुपए की 2 मोटर चोरी कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है, खासकर इसलिए क्योंकि ये शब्दागृह कुछ ही दिन पहले जनता के लिए चालू किया गया था। रविवार की सुबह जब कर्मचारी शब्दागृह पहुंचे तो मुख्य गेट का ग्रिल टूटा मिला और अंदर लगी दोनों मोटर गायब थीं। चोरी की सूचना पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। साइट इंचार्ज नीतीश कुमार ने बताया कि चोरों ने मोटर के साथ साथ वायरिंग का तार भी तोड़ दिया है। इसके पहले भी यहां मोटर की चोरी की घटना हो चुकी है। लगातार हो रही घटनाओं से शब्दागृह के संचालन में दिक्कत आ रही है। नगर थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी में शनिवार देर रात आपसी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ निवासी सरफराज अहमद पिता गवास अली साई की हालत नाजुक बताई गई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर रेफर कर दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में जारी है। घायलों में दूसरे पक्ष से फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड निवासी फिरोज आलम, शिबू अली और सफी आलम, वहीं पहले पक्ष से हैदर अहमद पिता नूर आलम निवासी सरिया वार्ड 1 शामिल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के साधु चौक मोहल्ले में रविवार को मछली का कचरा फेंकने के विरोध में विवाद इतना बढ़ गया कि मछली व्यवसायियों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक साधु चौक स्थित गंगा नर्सरी के पास रितेश कुमार सिंह का विदेश भेजने का कार्यालय है। बगल से होकर गुजरने वाली झाड़ी नदी में मछली बेचने वाले कारोबारी अक्सर मछली का कटा हुआ कचरा फेंकते थे। रविवार को जब इसका विरोध किया गया तो विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते दर्जन भर मछुआरे लाठी, डंडे और कुदाल लेकर मौके पर पहुंचे और हमला
कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चली। इस घटना में भोजपुरवा के सुलेमान मियां, हिम्मतपुर गांव के वरुण कुमार सिंह और रितेश कुमार सिंह घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 40 वर्षीय अधेड़ को गोली मार दी। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे भोरे रेफरल अस्पताल से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। घटना भोरे थाना क्षेत्र के घोबहा गांव के पास हुई। पीड़ित की पहचान गोसिया निवासी लाल बाबू यादव के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोपालगंज देर रात अपराधियों का तांडव, अधेड़ को मारी 8 गोलियां, हालत नाजुक, गोरखपुर रेफर। आपसी रंजिश में चाकूबाजी, युवक गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। विद्युत शब्दाग्रह में चोरी, 55,000 की 2 मोटर लेकर फरार चोर, पुलिस जांच में जुटी। फ्रेंड्स कॉलोनी में धारदार हथियार से मारपीट, दोनों पक्षों के 5 लोग घायल, 1 गोरखपुर रेफर। मछली का कचरा फेंकने के विरोध में मछुआरों ने की जमकर मारपीट, 3 लोग घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। गोपालगंज बाइक सवार बदमाशों ने अधेड़ को मारी गोली, हालत गंभीर, गोरखपुर रेफर। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।